अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट से ज़्यादा है तो कैसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और कैसे ये सारी चीज़ें आप करेंगे टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कमेंट्स रिसीव किया था, मैं सर को थैंक्स देना चाहती हूँ कमेंट्स रिसीव करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट इन फ्यूचर की जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका इनपुट टैक्स आपके आउटपुट टैक्स से ज़्यादा है तो कैसे आपको जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है, उसको हम चेक कर लेते हैं कितना हमारा इनपुट है कितना हमारा आउटपुट है। गो टू पे क्लिक कीजिए, बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए एंड यहीं से हम करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे और यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब यहाँ एंटर प्रेस करते ही आपको शो होगा कि आपका इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इनपुट टैक्स है वो 89,000 CGST SGST है और आउटपुट CGST SGST 56 के अराउंड है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट टैक्स है वो कम है इनपुट टैक्स से। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे टोटल आपको शो होगा जो हमारा टोटल आउटपुट टैक्स है 1,12,447 है और जो हमारा इनपुट टैक्स है वो टोटल 1,78,200 है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं एवरी मंथ। तो जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं अपने इनपुट के साथ, और ये कैसे करना है एंट्री के थ्रू मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और जो भी हमारा इनपुट बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए। जब भी आप नेक्स्ट मंथ सेल करेंगे तो उसके साथ वो एडजस्ट होगा। अगर टैक्स बनता है तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ हमारा जो टैक्स है वो आउटपुट कम है इनपुट ज़्यादा है। कैसे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके आपको मंथ के एंड का डेट चेंज कर लेना है। तो मंथ के एंड का डेट मैंने चेंज कर लिया है। अब हम यहाँ पे एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे आउटपुट हैं उसको हम अपने इनपुट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट कर लेना है अपने आउटपुट टैक्स को। तो यहाँ देखिए आउटपुट SGST एंड CGST ही हमारे पास है, IGST नहीं है क्योंकि हमने इंटरस्टेट सेल नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे IGST नहीं है। तो हम इन आउटपुट CGST को पहले डेबिट कर लेते हैं। करेंट बैलेंस में आपको अमाउंट शो होगा। उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे जैसे ही अमाउंट हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे जो करेंट बैलेंस है वो 0 आपको शो हो रहा है। इसी टाइप से बाय सेलेक्ट करेंगे, हम अगेन डेबिट करेंगे अपने आउटपुट SGST को। तो करेंट बैलेंस में आप देख सकते हैं आउटपुट CGST SGST इक्वल ही होता है। तो हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई भी आउटपुट टैक्स नहीं है। अब हम यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है वो एडजस्ट करेंगे। तो आउटपुट CGST के साथ हम इनपुट CGST को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे IGST नहीं है इसलिए हम CGST को एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट इनपुट CGST वाले लेजर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनपुट CGST जो टैक्स वाला है वो मैंने क्रेडिट कर लिया है और यहाँ देखिए जितना अमाउंट है उतना ही आपको डेबिट करना है। जो 56,223.75 इतना आप कर लेंगे क्रेडिट। तो मैनुअली आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है अमाउंट। उसके बाद हम अगेन करेंगे क्रेडिट अपने इनपुट SGST को। तो यहाँ से इनपुट SGST का लेजर में सेलेक्ट कर लेती हूँ और जो मैनुअली आपको फिल कर लेना है, जितना आपका आउटपुट SGST है उतना ही आपको इनपुट SGST रखना है। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि GST एडजस्टमेंट की एंट्री है फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो डेट वो मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर ली है। अब मैं आपको शो करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो गो टू में हम चलेंगे, बैलेंस शीट में चलेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है इनपुट CGST इनपुट SGST। तो यहाँ पे 32,000 यहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल है इनपुट टैक्स। अब नेक्स्ट मंथ में जो भी हमारा सेल होगा
उसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है जब आप जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। कोई अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो होगा जब आपने जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देंगे तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही एंट्री में सारी एंट्री की है। अगर आप चाहें तो एक सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, जैसे कि आउटपुट CGST को इनपुट CGST के साथ, आउटपुट SGST को इनपुट SGST के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे वो एंट्री करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो कंसोलिडेट एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे पहले हमने देखा, और सिंगल सिंगल कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। तो डेट हम चेंज कर लेंगे। अब हम डेबिट करेंगे यहाँ से आउटपुट CGST, कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे मैनुअली फिल कर लेना है। तो करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 56,223.75 पैसे, और यहाँ पे हम इनपुट CGST को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से सिंगल एंट्री आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल एंट्री किया है, सिंगल सिंगल एंट्री भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो वहाँ पे एक साथ कंसोलिडेट एंट्री भी पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो इस टाइप से आपको कैसे एडजस्ट करना है वो हमने आज के इस वीडियो में देखा। और नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस मंथ के लिए आप एडजस्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से हमने अभी आउटपुट CGST किया है, अब हम करेंगे आउटपुट SGST का। तो इसको डेट चेंज कर लेते हैं, मंथ के एंड का डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट SGST सेलेक्ट करेंगे। जो करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है वही आपको यहाँ पे डेबिट करना है, 56,223.75 पैसे। एंड इनपुट SGST भी हम कर लेंगे उतने ही अमाउंट का, और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे इस एंट्री को। अब ये एंट्री हमने कर ली है। इस एंट्री को अगर आप देखेंगे तो सेम इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में शो होगा। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब, और आप मेरे चैनल को सर्च करने के बाद अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में, यूट्यूब में सर्च कीजिए। एंड में आपको कन्फ्यूज़न के बाद बाय सुमन एजुकेशन हब कर देना है। मैंने अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिया है, तो आपको मेरी मैक्सिमम वीडियो सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो को सर्च करके आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं एंड अकाउंटिंग का वर्क इजीली कर सकते हैं टैली प्राइम में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ 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 मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट कीजिए, सो दैट इसी तरीके से मैं इन फ्यूचर में कंटिन्यूसली अकाउंटिंग की वीडियो बनाती रहूँ एंड आप सभी लोग को सिखाती रहूँ एंड सीखती रहूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।